अच्छा होगा वो पहले संविधान और कानून पढ़ ले। केजरीवाल के जेल में डालने के आरोपों का पीएम मोदी ने दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए विशेष इंटरव्यू में मौजूदा लोकसभा चुनाव से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की। पीएम का ये इंटरव्यू 2 जून को होने वाला आखिरी चरण के मतदान से पहले हुआ है, जिसमें पीएम धारा 370 के हटाए जाने, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रदर्शन, ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ रिश्तों, बीजेपी के 400 पार के नारे, अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के हमलों जैसे मुद्दों पर बात की। जानिए पीएम के इंटरव्यू की खास बातें। पीएम मोदी से जब बीजेपी के 400 पार के नारे और विपक्ष की प्रतिक्रिया, जिसमें बीजेपी के 220-240 पर सिमटने की बात कही गई, इससे जुड़ा सवाल किया गया तो पीएम ने कहा, मुझे दिख रहा है कि हमारा नया दौर आ रहा है। जो लोग बड़े सपने देखकर बड़े वादे कर रहे थे, उनका ये आखिरी दौर है। ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि ऐसे लोगों का भी आखिरी दौर है। पीएम मोदी ने आरक्षण की बहस से जुड़े सवाल पर भी जवाब दिया और कहा, ये बहस मैंने शुरू नहीं की। मैं सचेत करना चाहता हूँ कि मैंने SC, ST, OBC अति पिछड़ा भाई बहनों को क्योंकि इन्हें अंधेरे में रखा गया है। चुनाव एक ऐसा समय है जब सबसे बड़ा संकट आ रहा है, उसके बारे में मैं लोग को सचेत करूं। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक जनता को समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ 2 चीजें हो रही है। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। संविधान की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है, वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। मुझे याद है कि मैंने सदन में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वे कहते थे कि आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। सच्चाई तो इसमें है नहीं, सिर्फ गपबाजी है। तब मुझे समझ आया कि जो लोग खुद को दलितों का हितैषी कहते थे, आदिवासियों का हितैषी कहते थे, वे उनके सबसे बड़े विरोधी हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने रातों रात शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान बना दिया, वहां से आरक्षण खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी बात की और कहा, जब मैंने उनका घोषणा पत्र देखा तो उस पर देखते ही मुझे मुस्लिम लीग की छवि दिखाई दी। जब मैंने ये बात कही तो उनको लगा कि इसका जवाब देने की जरूरत नहीं, और फिर मैंने एक एक बात खोली। जैसे जब कोई इस देश में भी ये कह रहे हैं कि हम खेलकूद में भी माइनॉरिटी के लिए कोटा फिक्स करेंगे, तो ऐसे में देश के खेलकूद की तैयारी करने वाले बच्चों का क्या होगा। इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा, अच्छा होगा कि ये लोग संविधान और देश के कानून पढ़ लें। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी बंगाल चुनाव में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस बार बीजेपी के लिए भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल रहने वाला है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है।